नमस्ते बच्चों। सब अच्छे हो ना। मुहावरों की श्रृंखला में आज हम जीव जंतुओं से संबंधित मुहावरों के बारे में समझेंगे, उनका अर्थ और उनको वाक्य में कैसे प्रयोग करना, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले आया बर्र के छत्ते में हाथ डालना, मतलब मुसीबत मोल लेना। बर्र कोई, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा ना। बर्र का छत्ता भी वैसा ही होता है, मतलब हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना या बर्र के छत्ते में हाथ डालना, दोनों ही सही है। अब अगर आप मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगे तो क्या होगा? सब मधुमक्खियां उड़ जाएगी और सब आपको काटने आ जाएंगी। तो मतलब आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला, मतलब आपने मुसीबत खुद ही मोल ले ली, है ना। इसके अलावा एक दूसरे अर्थ में भी इसको प्रयोग करते हैं कि किसी को उकसाना, उसको गुस्सा दिलाना। जैसे कि तुमको पता है कि तुम्हारे इस काम से तुम पापा बहुत ज्यादा गुस्से होंगे, फिर क्यों बर्रे के छत्ते में हाथ डालने का काम कर रहे हो, है ना। अब ये दूसरा देखिए, चींटी की चाल चलना, मतलब बहुत धीरे चलना। अरे भाई, अब मुझे बहुत दूर जाना है, इतनी चींटी की चाल चलोगे तो कब पहुंचेंगे, है ना। जैसे बोलचाल की भाषा में आप इन मुहावरों का आसानी से उपयोग कर सकते हो। उनका अर्थ अगर आपको समझ में आ जाता है तो कैसे उनको उपयोग करना है, ये तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए उनका अर्थ और आप खुद ही उनका प्रयोग करना सीख जाओ। देखिए, अब अगली देखिए, मक्खी मारना, मतलब कुछ भी काम नहीं करना, बस बैठे रहना। तो कब से बैठे बैठे मक्खी मार रहे हो, उससे तो पौधों में पानी डाल देते हैं, है ना। इस तरह से आप यूज कर सकते हो इनका। गिरगिट की तरह रंग बदलना, मतलब बहुत जल्दी अपने विचार, सिद्धांत या पक्ष बदल लेना। गिरगिट जो होता है ना, वो अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल लेता है, शिकारी से बचने के लिए या शिकार को धोखा देने के लिए। तो ऐसे जब कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए जल्दी से अपने विचार बदल लेता है, पक्ष बदल लेता है, सिद्धांत बदल लेता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि ये तो, इस पे क्या भरोसा करें, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। इसका और एक अच्छा वाक्य प्रयोग मैं आपको बताऊं कि आजकल के जो नेता हैं वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। जिस जिस पक्ष की जीत हो रही हो उसकी तरफ मिल जाते हैं, है ना। अब ये देखिए, दूध की मक्खी होना, मतलब बिल्कुल अनुपयोगी या तुच्छ समझना। याद रखना, ये जो कंपनी वाले हैं ना, जब इनको कोई नया व्यक्ति मिल जाएगा ना, तो आपको ये दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देंगे। ठीक है। अब ये देखिए, चींटी के पर निकलना, मतलब विनाश के करीब होना। चींटी जो होती है, जब उसके पर निकल जाते हैं, आपने बारिश के दिनों में कीड़े देखे हैं, बहुत कीड़े उड़ते हैं, लाइट के आसपास बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं। और यदि हमारे घर के दरवाजे खिड़की खुली रह जाए तो भी बहुत सारे कीड़े अंदर घुस जाते हैं, और सुबह हमको सब फिर जमीन पे मरे हुए मिलते हैं। तो एक्चुअली आप गौर से देखना, ये सब चींटी ही होती है, चींटी का बड़ा रूप चींटा। उनके जब पर निकल जाते हैं, उनके पंख निकल जाते हैं, तो वो कीड़े बन जाते हैं। तो जब चींटी के पर निकलते हैं तो उसको क्या लगता है कि अरे अब तो हम बहुत बड़े हो, हमारे पंख आ गए, हम तो उड़ सकते हैं, बहुत ऊपर जा सकते हैं। परंतु जैसे ही वो ऊपर उड़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर में गिर जाते हैं और मर जाते हैं। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से ज्यादा बढ़ के उसको घमंड आ जाता है कि मैं तो बहुत कुछ कुछ भी कर सकता हूँ, तो जब वो अपनी सामर्थ्य से ज्यादा या अपनी हद से बाहर जाके कोई काम करता है तो उसका विनाश निश्चित है, जल्दी उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने आज ये जीव जंतु के से संबंधित मुहावरे देखे। आशा है मुझे कि आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे और अब आप इनका उपयोग भी कर पाओगे अपनी बोलचाल की भाषा में। तो चलिए फिर किसी नए विषय के साथ नए वीडियो में फिर मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए फिर किसी नए विषय के साथ नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।